वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नदीम अफजल चंद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चंद साहब, आपने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, इसका क्रेडिट बड़ी हद तक पीपल्स पार्टी को जाता है, वरना 2 साल 3 साल मंसूबे थे, ये भी इलेक्शन नहीं होता। लेकिन जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, आइडियल इलेक्शन नहीं हुआ। जो इस और इसके विक्टिम पीपल पार्टी, इसकी विक्टिम पीपल पार्टी भी है। सुन लीजिए, सिर्फ पीटीआई नहीं है विक्टिम, इसमें पतन कोalition of 38 के बात जगहों पे नून लीग विक्टिम है, नून लीग विक्टिम है, बात जगहों पे वो भी है, मुझे पता है, बात जगहों पे वो मसलन भी है। बस है केपीके में मौलाना साहब भी अपना क्या कह रहे हैं, पीपल पार्टी की पंजाब से सीटें छीनी गई हैं, बिल्कुल छीनी गई है। छीन के किसे दी गई हैं? दी गई है, कुछ नून लीग को दी गई है, कुछ पीटीआई को दी गई होगी। पीटीआई को कौन सी मसला है? पीटीआई को कौन सी? अब इस पे मैं जो आपको कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, अब मैं इससे आगे नहीं कह सकता। कोई एग्जांपल तो देना। बस मैं जो कह रहा हूँ आपको ठीक कह रहा हूँ। सरवर बारी साहब, पतन कोalition of 38 क्या कह रहे हैं उनके सरबराह? चंद साहब, ये इलेक्शन हुआ, मियां साहब का हल्का यार मैंने पहले आपको कहा है कि इलेक्शन आइडियल तो नहीं हुआ, बिल्कुल आइडियल इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं। आपके पास इसका हल मौजूद है? इसका हल है बिल्कुल है। आपके पास है इसका हल? मैं बता रहा हूँ आपके पास इसका हल है। आप अपना हल ना बताएं, मैं आपको हल बताता हूँ। आप बताएं। हम इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं? इस्लामाबाद। ये हल्का NA 47। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नैयर बुखारी साहब के भाई हैं, उनके तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे, उनके पास तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद हैं। आप सामने रख दें, बता दें कि क्या हुआ। नहीं, मैं एक हल्के में कर, मैं आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हल्के में कर दे, लाहौर वाले। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ ना, बिलावल साहब के हल्के में भी धांधली हुई है, हमारे हल्कों में बिल्कुल धांधली हुई है, वोट डाले गए और फिर आपने उन्हें वोट डाले जिनको 8 फरवरी को वोट डाले गए हैं चंद साहब, फिर आपने उन्हें वोट डाले। बस यार ये बदकिस्मती है। ऐसे ही सिस्टम चलेगा? कब तक चलेगा? नहीं चलना चाहिए ऐसे सिस्टम। ये कंपनी चलेगी? ईमानदारी की बात यह है कि ये अदल नहीं है, ना ये सियासत में अदल है, ना ये इंतजामी, ना ये अवाम के साथ अदल है। ये राजनीति है, इसको हम जमहूरियत नहीं कह सकते। जमहूरियत तो अदल पे बुनियाद पे होनी चाहिए। अदल क्या हो? अब कैसे अदल देखें, जिसके पास वोट हो, मेरी बात सुने, इस सिस्टम को निकालने का वो तरीका भी बताएं। अशराफिया अब आगे कैसे चले? अवाम के टैक्सों से अशराफिया मौजन कर रही है, प्रिविलेज एंड पर्क्स, इख्तियारात, ठाट बाट, अवाम को क्या मिल रहा है, आम आदमी को क्या मिल रहा है? बिजनेसमैन बेचारे को जलील ख्वार सरकारी महकमे कर रहे हैं, हर बंदा, एग्रीकल्चर वैसे तबाह हो रही है क्योंकि हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ क्यों जरी ज़मीनों पे बन रही हैं, क्यों खलवाड़ हो रहा है। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है मीडिया पे आ रहा है, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, देखिए ये चीज़ें, ये मैं समझता हूँ रिकन्सिलिएशन बातचीत से ये चीज़ें हल होनी चाहिए। बंदूक इसका हल नहीं है, ना लड़ाई इसका हल है, और हर किसी ने चले जाना है, कोई भी नहीं रहा पिछला। बड़े बड़े ताकतवर चले गए, और आज जो ताकतवर बैठे हैं उनको, उनके पास इख्तियारात है, अल्लाह ताला ने उनको आज वक्ती तौर पे ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो बिठाएं, बैठे और इस मामलात को बातचीत से हल करने। वरना ये पाकिस्तान के हक में ना पहले था ना आइंदा होगा, मजीद बदतर सूरत हाल बनती जाएगी। चंद साहब, मुझे ये बताएं, देखें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है, आपको मुतासर, आबादी सबसे बड़ा मसला है, मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा मसला है, इसमें एग्रीकल्चर का जो जवाल है वो सबसे बड़ा मसला है। सोचने की बात है, हमारे लिए आबादी मसला है, इंडिया के लिए उनकी स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं हमारी आबादी हमारी स्ट्रेंथ है। आप हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज तो करें। हम हमारे इदारों में वो हम ना स्किल्ड लेबर पैदा कर रहे हैं, ना हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, ना हम हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारे देहातों में आज माएँ देखें ना जचगी की हालत में कितनी मरती हैं, और आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे शहरों में जो 60,000 80,000 पे ये जो गायनी फ्रॉड हो रहा है एक, कभी उस पर भी, कभी हेल्थ सेक्टर को देखा है हमने कोई प्रोग्राम? क्या जुल्म क्या हो रहा है इस मुल्क में। और यकीन जारी, हम जब अपने इलाकों में जाते हैं ना, लोगों के हालात देखते हैं, तो वापस इस्लामाबाद या लाहौर जाते हैं, रोना आता है। यहाँ अशराफिया की प्रायोरिटीज और हैं,
यहाँ के मसाइल ही और हैं, चंद साहब क्या यहाँ के मसाइल और हैं, अवाम के मसाइल और क्या हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि हुकूमत को वोट इन करने के बाद ये जो बिजली के बिल आए हैं, आपकी पार्टी ने एक मरतबा वज़ीर आज़म से ऑफिशियली इस बात पे कम्युनिकेट किया कि ये आवाम पे जुल्म जो है देखिए बिजली का बिल्कुल आप किया। लोगों ने अच्छा वादा मेरा एक सवाल है, अगर हम इस वक्त हुकूमत की सपोर्ट छोड़ दें, हुकूमत गिर जाए, क्या हल है? अगला हल क्या है? अगला हल भी आप लोगों किसी ने के पास इलेक्शन, एक फ्रेश पीपल्स इलेक्शन जो पार्टी है, नहीं, फ्रेश इलेक्शन सूबाई उसका हुकूमतें हो। मुतालबा है। अच्छा अगर सूबाई हुकूमतें मौजूद हो, इलेक्शन फेयर होगा, या इस इलेक्शन की मौजूदगी में बगैर इलेक्शन रिफॉर्म के इलेक्शन फेयर होगा? 67 अरब अगले 1 खरबों से ज्यादा पहले पैसे लग चुके हैं, इस निजाम में इलेक्शन फेयर होगा, इस लड़ाई में इलेक्शन फेयर होगा? नहीं, मैं आपसे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इस लड़ाई में इलेक्शन फेयर होगा? ट्रिब्यूनल्स नहीं होगा। ट्रिब्यूनल्स को चलने दें। आप लोगों ने वोट, मैं कहता हूँ चलना चाहिए आज ट्रिब्यूनल। इलेक्शन एक्ट के हवाले जो से ट्रिब्यूनल को नहीं चलने दे रहा है वो गलत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी नहीं गई मेरी आज। जान, जो ट्रिब्यूनल को नहीं चलने दे रहा है वो गलत कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि सही कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे, पीपल पार्टी नहीं कर रही। यूसुफ रजा गिलानी साहब के दस्तखत के साथ वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कौन कि सा? एक रिटायर्ड जज को भी ट्रिब्यूनल में लगाया जा सकता है। देखिए, ऑर्डिनेंस जब हुकूमत कहती है तो ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट कितने वापस कर सकता है? टाइम लिमिट होता है, दोबारा वो जारी करना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर आप हुकूमत आपके वोटों पे खड़ी है, आप उस हुकूमत को कहें कि ये ऑर्डिनेंस 8 फरवरी को अच्छा जब मेरी इलेक्शन बात हुआ सुनो, था, अगर रिटायर्ड, पहले भी रिटायर्ड जज, सर्विंग जज भी अगर लग जाए तो कितने हलकों में तीर मार लेंगे? सिस्टम में खराबी बहुत ज्यादा है ईसा भाई, मैं आपको बताऊं। ये कोई एक जज लगाने से या रिटायर्ड जज लगाने से मामला ठीक नहीं होंगे। हमें अदलिया को फेयर काम करने देना पड़ेगा, उनको फेयर करना पड़ेगा, ये बैठना पड़ेगा। हर इदारे को अपनी डोमेन में वो जाना फेयर पड़ेगा। करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि इनसे आईनी तो हाथों ये से लड़ाई निपटेंगे, ये इनका लड़ाई किसने जमीन लड़नी है? बिका हुआ पॉलिटिकल फोर्सेस ने लड़नी है ना। ये लड़ाई, ये जो सियासी लड़ाई है अवाम के हक के लिए, चीज़ों को फेयर करने के लिए सियासी जमातों का हक है। तो जब सियासी जमातें आपस में लड़ाई लड़ रहे हो, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो उसको आउट करने के लिए, दूसरा उसको आउट करने के लिए, इसमें दरमियान में रिफॉर्म्स किधर गई? दरमियान में बेहतरी किधर गई? कौन पूछता है कि आज के दिन में कौन से इदारे में रिफॉर्म्स हुई हैं? कोई नहीं। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, जमानतों के ऊपर, केसेस के ऊपर, सिवाय लड़ाई की और क्या हो रहा है? चंद साहब, लड़ाई इसलिए हो रही है कि एक पार्टी जो है उसको उसका निशान ही ले लिया गया, उसको नहीं लड़ने दिया निशान गया। इससे पहले भी जमातों के लिए गया है, पीपल पार्टी के लिए गया है, नून लीग के भी लिए गया। क्या उन्होंने फिर सिस्टम को छोड़ दिया? सिस्टम के अंदर रह के लड़ना है। प्रपोजर और सेकेंडर भी उठाए गए, बिल्कुल उनके उठाए कागजात गए, नामजदगी कई भी दफा छीने उठाया गए। गया, कई दफा उठाया गया। ये सारी जमातों के साथ हो चुका है और सबसे ज्यादा पीपल पार्टी के इसी साथ स्केल पे हुआ है। इसी स्केल पे अल्लाह ना करे आइंदा भी किसी के साथ ऐसा हो। नहीं, इतना ही हुआ है जितना 2024 में हुआ है। पीपल पार्टी के साथ इससे भी बड़ा हुआ है। कब? मैं जब तहसील नाज़म का मैंने इलेक्शन लड़ा था, हमारे काउंसलर ही उठा लिए थे मुशर्रफ दौर में, काफ लीग से दौर हमने लड़ा था इलेक्शन। तो अभी कराची में भी 2001 का इलेक्शन, कराची आप मेयर यकीन के जानी, मैं इलेक्शन में- बताऊं 64, मैं रिकॉर्ड पे कह कराची रहा मेयर के हूं, मेरी इलेक्शन बात में- सुनो, 64 तहसील नाज़म जीते थे पंजाब से पीपल पार्टी के, 62 से लॉयल्टी चेंज करवा ली गई थी, तो कराची और में 14 डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे पीपल पार्टी के पंजाब से। ये मैं 2001 की बात बता रहा हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब जो बने हैं मेयर कराची, उसमें उस इलेक्शन में भी सब कुछ फेयर हुआ। वहां पे भी अगर बंदे नहीं हुआ उठाए तो गए। गलत हुआ है। फेयर होना चाहिए। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ फेयर होना, मैं तो कहता हूँ फेयर होना चाहिए। जिसको सारे जमातें माने, कौन कह रहा है कि ना फेयर हो? मैं तो नहीं कह रहा कि फेयर नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ होना चाहिए, होना चाहिए, इसके अलावा हल कोई नहीं है। सही है। तो आप, और लेकिन ये भी साथ बता दूं, पिछले नाज़मीन की भी कारकर्दगी देख लो, मुर्तज़ा वहाब की भी कारकर्दगी देख लो कराची में। सही, ठीक है। चंद साहब, वक्त बहुत कम रह गया मेरे पास, मुझे बताइए, आपने जो मुज़ाकरात की बात की कि मुज़ाकरात हल है, क्या आपके जहन में एक खाका आता है कि मुज़ाकरात में कौन कौन से फरीक, सिर्फ सियासतदान बैठे होंगे या सियासतदान बैठे, आप कहते पहले हैं कि आपस में अब एक TOR तय करें? कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इदारों के सरबराह और अदलिया के लोग भी बैठे हैं? सर, पहले सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, TOR तय करने चाहिए, फिर बैठ के एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, इदारों की रिफॉर्म्स के लिए, मुल्क डिलीवर करने के लिए हर एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। सियासी जमातों को भी, क़यादतों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हर एक को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। हर एक को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। अभी हमने देखा है कि अडयाला से एक कदम पीछे की तरफ उठाया गया है
बाकी लोग कब उठाएंगे, अभी तक हुकूमत की तरफ से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। वक्त ख़त्म हो गया। चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।